बाल 50% रह गए हैं, ठीक है, या 50 से भी कम। जी जी। तो अगर वो हमारा ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह तबारक ताला वो 100% उसके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे। हमारा जो कैमरा मैन है उसके बिल्कुल भी बाल नहीं है, सिर्फ वो सामने वाली इसकी लटे हैं। तो फिर हमने इनसे 2 ऑयल लिए थे कि हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे और उसके रिजल्ट अगर आए फिर हम आपकी प्रमोशन करेंगे, अदरवाइज हम प्रमोशन भी नहीं करेंगे। आपने किया भी ऐसे ही है, देख लें, पहले आपने मुझे आजमाया, उसके बाद आपने ये सारा उसको उसके पैसे वापस देने के लिए भी तैयार है। ओके, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो वो आज फिर याद बेहिसाब आया, मेरी आंखों में अश्कों का सैलाब आया, पर उनकी याद में ये कैसा अजाब आया, वो आज फिर याद बेहिसाब आया। आपके पास भी वाइटनिंग का कोई इलाज है? मेरे को हुंदा ते सार तो पहले मैं आप करदा। ठीक है ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। मतलब तुसी दुनिया दी कोई बीमारी दा ना लवो, उन्हें कहना है एदा हल मेरे को है वे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हकीम साहब की। बड़े ही फेमस हकीम साहब हैं और दूसरे शहरों से लोग इवन इनके पास चाहते हैं जी मेरी ये बीमारी है, मुझे इसका जो है सोल्यूशन बता दें और इसके लिए मुझे दवा दे दें। तो अब इनसे हम मजीद गपशप लगाएंगे। गोजरा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ मौजूद है जी अफनान शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा, हमें इधर लाहौर में बुलवाया, लोगों को मुतारफ़ करवाया। ठीक है जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हम मुझ जैसी बंदे को इधर बुलवाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो आए, अपना टैलेंट भी दिखाएं, फिर जो जिसके अंदर जो बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस कर रहा है जिसके लिए लोगों को फायदा हो सके तो हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहला सवाल तो ये जो हर बंदे के जहन में सवाल होता है कि हकीम जो है वो नब्ज़ देख के मर्ज बता देता है, इसमें कितनी हकीकत और सच्ची बात बतानी है? सच्ची बात यही है कि जो बंदा क्वालिफाइड हकीम है ना, जिसने बाकायदा फाज़िल तिब्बुल जराहत का कोर्स किया होता है, ठीक है, उनको नाम है जी जी उनको नब्ज़ देख के बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जिनके मैं हूं ना, मतलब कि मैं एलानिया कहता हूं कि कोई भी बंदा जो है वो मेरे पास आए, आके मुझे नब्ज़ दिखाए, मैं नब्ज़ देख के अगर मर्ज ना बताऊं, ठीक है, तो वो मुझसे इलाज बेशक ना करवाए। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मैंने जिनसे सीखा है वो मेरे वालिद मोहतरम थे। ठीक है, अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, उन्होंने मुझे सिखाया भी है, मुझे पढ़ाया भी है। मैंने फाज़िल तिब्बुल जराहत का बाकायदा कोर्स किया है। हमारा अदारा जो है वो PHC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन हकीम साहब, एक नब्ज़ और इतने मर्ज अंदरूनी जो भी है बैरूनी आप लोग सारे बता देते हैं। इंशाल्लाह। तो अंदरूनी जो अमराज होते हैं ना, उनका नब्ज़ के साथ ताल्लुक होता है। मतलब कि मैदा, जिगर, दिमाग और मसाना, इन तीनों का जो है ये नब्ज़ के साथ ताल्लुक है। और बाकी अगर कोई बैरूनी अमराज हैं, फर्ज करें कहीं चोट लग गई है या फिर दद्दर का मसला है, चंबल का मसला है, इलाज उनका भी है, लेकिन उनका नब्ज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसके लिए टेस्ट वगैरह उसके लिए जी जी, वो जो बैरूनी है उनके लिए टेस्ट नहीं, वो तो आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये दर्द है, ये चंबल है, लगी है, ये रिएक्शंस हुए हुए हैं। तो ठीक है, अंदरूनी अमराज जो है वो नब्ज़ के साथ जी, नब्ज़ की खिल्लत के साथ। आज हमें ये तो क्लियर हुआ। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके जादुई प्रोडक्ट हेयर ऑयल की बात करेंगे, जो आपने ऑर्गेनिक हेयर ऑयल के नाम से मुतारिफ करवाया हुआ है और बड़े गंजों को जो है वो बाल फ्राहम किए गए इस ऑयल के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि जो बंदा कहता है ना कि मेरे बाल 50% रह गए हैं, ठीक है, या 50 से भी कम, जी जी, तो अगर वो हमारा ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह तबारक ताला वो 100% उसके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने कैसे सोचा कि ये एक फार्मूला तैयार किया जाए कि जो बालों के लिए खास तौर पर हो? वैसे मैं तकरीबन 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत दफा जो फार्मूला है वो नाकाम हुआ है, पैसे जाया हुए हैं, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है ना, वो आप खुद बताएंगे कि आपके कैमरामैन को मैंने इस्तेमाल करवाया, तो कैसा रिजल्ट मिला है। ये मॉल में आए थे और तब भी इन्होंने इसी हेयर ऑयल की बात की थी, लेकिन मैं तब तक किसी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करती जब तक मेरा पर्सनली कोई जानने वाला बंदा उसको यूज ना कर रहा हो, या फिर मैं खुद उसको पर्सनली। आप देखें पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है और इसका रिजल्ट बहुत आला है। इसका चाहिए होगा, आप खोलें, बल्कि आप उधर से दिखा दें।
ये है जी, आप ये लें जी, ये जबरदस्त सा जादुई ऑयल मैं तो बोलूंगी इसको, क्योंकि आजकल हर किसी को फेस करना पड़ते हैं मसले, और ये इतना जबरदस्त है कि हमारा जो कैमरा मैन है उसके बिल्कुल भी बाल नहीं है, सिर्फ वो सामने वाली इसकी लटे हैं और इधर से तो टोटली वो बेचारा गंजा हुआ पड़ा था। तो फिर हमने इनसे 2 ऑयल लिए थे कि हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे और उसके रिजल्ट अगर आए फिर हम आपकी प्रमोशन करेंगे, अदरवाइज हम प्रमोशन भी नहीं करेंगे। आपने किया भी ऐसे ही है, देख लें, पहले आपने मुझे आजमाया, उसके बाद आपने ये सारा, देखिए हमने क्या, हम तो पैसे लेके किसी का भी इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन आपने डेफिनेटली कहा रिजल्ट की बात है जी बिल्कुल, तो रिजल्ट आए डेफिनेटली फिर हमने आपको यहाँ पे इनवाइट किया कि भाई आए, बाकी लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई वाकई अच्छा ऑयल है। और इसका जो है ना स्मेल बता रही है कि कितनी ज्यादा जड़ी बूटियां इसके अंदर है। मुझे बताइए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हुए? बात सुने, आप कह रही हैं ना कि स्मेल बता रही है, उसका मैं जवाब देता हूँ। हाँ जी, इसमें मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, इधर आपके प्लेटफॉर्म से मैं हर्बल और हल्फन बात कर रहा हूँ कि इसमें 1% भी कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ, टोटली हर्बल मेडिसिन है। और अगर किसी को इसका फायदा ना हो, ठीक है, वो जैसे मैं हल्फन कह रहा हूँ ऐसे अगर वो कहे तो हम उसको उसके पैसे वापस देने के लिए भी तैयार है। ओके, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो ठीक है। तो आप ये क्या टाइम पीरियड रखते हैं कि इतने टाइम में आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे? तकरीबन कम से कम 21 यौम का ये होता है टारगेट। ओके, 21 दिन के 1 महीने की ये पैकिंग है। इसकी कीमत भी बहुत नॉर्मल है, ठीक है। 2000 रुपए में मतलब कि बंदे के घर तक पहुंच जाता है, कस्टमर के घर तक चला जाता है, सिर्फ 2000 रुपए में। और ये अच्छा हासा जो है, मतलब ज्यादा साइज लग रहा है, कितने mm है? तकरीबन 150 ml है जी, मतलब 150 ml जो है 1 महीने का तकरीबन। ओके, अच्छा ऑयलिंग करने का बेस्ट तरीका भी बताएं जी। रात को लगा के सो जाए बंदा, या फिर नहाने से 2 घंटे पहले, या नहाने के बाद अप्लाई करना चाहिए? नहाने से पहले, नहाने से तकरीबन 2 घंटे पहले। ओके, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं बालों का भी अपना एक ऑयल आया होता है, तो उसी के ऊपर ये ऑयल इस्तेमाल करना बुरा नहीं है? नहीं, कोई बुरा नहीं है। और सारी रात रखने की जरूरत नहीं, सारी रात नहीं, 2 घंटे बस। ठीक है, मतलब ना किसी को इरिटेट करे स्मेल से, 2 घंटा पहले लगाएं और आराम से शावर वगैरह ले ले। सही हो गया जी, जबरदस्त। तो ये कितने अभी तक आप बेच चुके हैं? तकरीबन ये आप हिसाब लगा लें, आपने क्या हिसाब लगाना है मैं ही बता देता हूँ। हाँ, ये तकरीबन 1 हफ्ते की जो इसकी सेल है ना वो 2000 प्लस है। अच्छा, 2000 बॉटल्स आप एक हफ्ते में बेच? असल में जो जनरल स्टोर हैं वो भी ले रहे हैं, वो 100 पीस उन्होंने ले लिया, कोई मेडिकल स्टोर वाला ले गया, या पंसार वाले ने किसी ने ले लिए। लोग हमसे 2000 रुपए का लेके ये तकरीबन 5-5 हजार रुपए का पीस बेच रहे हैं। सही, क्योंकि उनको पता है कि ये वर्थ इट है, तो इसलिए। और जैसे आपने कहा जी, मेडिसिन्स वाले लोग जो हैं, फार्मेसीज पे आपका ऑयल जो है रखा जाता है, तो डेफिनेटली फार्मेसी पे तो वही चीज जाती है जो रिलायबल हो। ये किस इदारे से जो है अप्रूव्ड है? ये आप शाहजमाल ट्रेडर्स के नाम से है, शाहजमाल ट्रेडर्स। ओके, ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको ये? 3.5 साल। 3.5 साल के बाद मैं मुकम्मल कामयाबी मैंने हासिल की। सबसे पहला प्रोडक्ट ये जो था, ऑयल तैयार हुआ था, जब रिजल्ट मिले, किसको यूज करवाया? मैंने खुद यूज किया। आप भी गंजे थे? हाँ जी, गंजा नहीं था, मेरे बालों का मसला था। अच्छा, गिर रहे थे बाल? आप भी देख रहे हैं, और अभी तो मैं देख रही हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है विग शिग लगी हुई है। नहीं, बाल खींच के तो मैं टा देना। अच्छा, नहीं, वाकई बहुत ब्लैकिश बाल और बहुत घने बाल आपके ना लग रहे हैं वाकई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने खुद पे ही अप्लाई किया और रिजल्ट्स गेट किए? मैं कोई भी दवाई बनाता हूँ ना, तो मैं किसी अपने जानने वाले को या खुद पहले अप्लाई करते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। अच्छा, सही हो गया। अच्छा हकीम साहब, ये तो होगी जी बालों की बात, और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अगर आप 21 दिन का है इनका टारगेट, और वो ये हल्फन कहते हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो आप हमें कॉल करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। हाँ जी, अगला बंदा भी हल्फन बताए, हल्फन बताए कि जी आपने यूज किया, ये कोई बात नहीं, यूज भी कर लिया और जी बोला जी कोई रिजल्ट नहीं है। 21 दिन का ये कहते हैं हल्फन, और इनको कॉल करके आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो। आप डेफिनेटली एक दफा इसको ट्राई करें। अच्छा, किसी ने अगर कांटेक्ट करना है, इसको इसलिए इधर कह रही हूँ कांटेक्ट, कि अभी लोग इतनी लंबी शायद वीडियो ना भी देखें, तो आप कांटेक्ट मुझे इधर बताएं। मैं 3 नंबर बता देता हूँ। एक तो नंबर है हमारा 0300 जी 75 58 147, यानी कि 0300 7558 147। वाह, क्या बात है, हकीम साहब ने इंग्लिश में भी याद किया हुआ, उर्दू में भी। हाँ जी, इसके अलावा 3 नंबर और हैं हमारे, वो भी नोट कर लेंगे। 0301 65 51 777, ठीक है। 0301 65 53 111। और तीसरे नंबर पे है 0301 65
50 888। जबरदस्त हो गया। अच्छा हकीम साहब, आपने ये अभी कांटेक्ट बता दिया, तो ये आपको ये हैंडल कौन करता है सारा, मतलब 3 नंबर मेरे टीम मेंबर है ना, मतलब कार रिसीव करते हैं, टीम मेंबर है। अगर कोई बंदा नहीं यकीन करता तो वो कहते हैं जी मैं बात करवा देता हूँ, वीडियो कॉल कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप किन बीमारियों को डील करते हैं? इनके अलावा वो आप बात कर रही थी ना, वो मोटा होने के लिए, हेल्दी होने के लिए। मैं अभी अब पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था तो मैं कह रही थी यार, मतलब मोटे लोगों के लिए तो सबने बना लिया जी इस तरह पतला होना है, और ज्यादा लोगों को टेंशन भी यही होती है मोटों को कि पतला होना है। पतले तो बेचारे कहते हैं यार ठीक है, स्मार्ट है, वी आर लुकिंग गुड। लेकिन जैसे मैं खुद पतली हूँ और एवरीबडी वाज लाइक यार थोड़ा सा गेन कर लो वेट। मेरा वेट अब 45 kg है। मैं अपनी हाइट से भी मेरा वेट कम है, मतलब मैं अंडर वेट में आ रही हूँ अभी जो है राइट नाउ। तो मुझे कुछ ऐसा नुस्खा बताएं जो वाकई इजी भी हो करना। और शेक्स वेक्स तो सब कहते हैं जी पियो, लेकिन इसके अलावा मैं सप्लीमेंट्स पे जाना नहीं चाह रही, कुछ हेल्दी और ऑर्गेनिक मुझे चाहिए जिससे वेट वो है हमारे पास ना, शाजमाल की ट्रेडर्स है, हम शाजमाल हमारा ही इदारा है शाजमाल ट्रेडर्स। तो ये है जी जर्मन सप्लीमेंट पाउडर, दिखाइएगा। ये देखें बहुत आला इसका रिजल्ट है और इसकी कीमत भी मुनासिब है। ऊपर तो ये मेरे ख्याल से किसी पहलवान दी फोटो ला ली, पहलवान दी लावांगे तो फिर ही विकना ना, विकना है इदा ही गल ज्यादा ही ना बॉडी बन जाए जो त्याडी फोटो ला ली वेखते जाएगा लेकिन उन्हें काम नहीं करना। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हर्बल जर्मन सप्लीमेंट पाउडर है। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में, हाँ जी, इसमें प्रोटीन ब्लेंड हुआ हुआ है और BCAA सर्टिफाइड है। और सॉरी ये क्या है, ओके, इसमें लीन मसल बिल्डिंग भी है और रिकवरी भी है, मसल ग्रोथ हो रहे हैं, न्यूट्रिशन है, ग्रेट टेस्ट है, यानी कि टेस्ट भी अच्छा है। हाँ जी। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है? ये एक आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, यानी कि 1 चम्मच डेली की खुराक है इसकी। ठीक है। और ये दोनों के साथ लिखा हुआ है अगर आप विद वाटर लेते हैं तो, और विद मिल्क लेते हैं, दोनों के साथ आप ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। जबरदस्त हो गया, आप ये भी इनसे ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेरा सवाल है, इसके कोई साइड इफेक्ट? ना, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई स्टीरॉइड नहीं इस्तेमाल किया गया, और ये शाजमाल ट्रेडर्स के नाम से रजिस्टर्ड चीज है। अच्छा, ये जिम जो यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं? वो भी यूज कर सकते हैं, और जो वैसे पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, या जिनको मैदा जिगर का कोई मसला है, जो भी खुराक खाते हैं उनकी बॉडी को लगती नहीं है, वो ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला चंद दिनों में ही वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या भूख का बढ़ेगा? हाँ जी, इसमें थोड़ा बहुत भूख भी बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि ये मैदा की इस्लाह करेगा। ठीक है, जब मैदा की इस्लाह होगी, जिगर साला खून पैदा करेगा, तो आपको पता ही है जब ये दोनों चीजें ठीक हो जाएं तो बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है, हाजमा भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त हो गया। हाँ जी, ये मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मर्द इस्तेमाल कर, जेंडर के लिए जी जी, ठीक है, दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। और हेयर ऑयल भी ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये इसका रिजल्ट कितने दिन में आना शुरू होएगा? इसका रिजल्ट तकरीबन 15 दिन के बाद सही रिजल्ट जो है ना वो 15 दिन के बाद है। जो स्टीरॉइड है जो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि 3-4 दिन में रिजल्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन में रिजल्ट शुरू जो होता है वो स्टीरॉइड से ही होता है ऐसे, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। आप देखिए जी, एक प्रोडक्ट जिसके 3 दिन में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो जो है फिर बाद में आपको उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कि बाद में आपको ऑर्गेनिक चीजें ही लेके अपने आप को ठीक करना पड़ता है। और अक्सर लोगों की तो डेथ्स भी देखी है हमने कि एक्स्ट्रा स्टीरॉइड पे जब आ जाते हैं आप, तो फिर और भी बहुत सारे मसले हो जाते हैं। अच्छा जी हकीम साहब, मुझे अब ये बताएं, आपके जो इश्क की बीमारी है, हाँ जी, उसका क्या इलाज है आपके पास? इश्क की बीमारी का क्या इलाज है? मतलब जिसका दिल टूटा हुआ है उसका दिल जुड़े कैसे, ये भी इस बीमारी का भी हल जेडी वजह तो टूटिया उन्हें वो चीज दे दो तो दिल जुड़ जाएगा। नहीं, अब वो बंदा मिल ही नहीं रहा किसी को, तो फिर साढ़े को लावे ऐसी कोई दवाई दवांगे या उनको थापी शापी दवांगे, हो जाएगा ठीक है। अच्छा, तो तब की चाहिए उसके लिए। अच्छा हकीम साहब, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि मार्केट में इतने हकीम बैठे हुए हैं कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि वो किसके ऊपर ट्रस्ट करे, और हर किसी की बातें ऐसी हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है यकीन करने पे। और कहते हैं जी बहुत सारे जो है, एक तो असली हकीम है लेकिन दूसरे नीम हकीम जो है वो खतरा जान बने हुए हैं, जान के दुश्मन, और वो ऐसे टोटके छोटके किसी को इस्तेमाल कराते हैं या फिर अपनी ऐसी दवा खिला देते हैं कि अक्सर लोगों की किडनी फेल हो जाती है। तो ये मुझे बताएं कि एक असली हकीम और नीम हकीम में फ़र्क कैसे जांचा जाए? सबसे पहले तो असली हकीम और नीम हकीम का जो फ़र्क आप कह रही हैं वो उसकी डिग्री से ही पता चल जाता है।
अच्छा, ठीक है। नहीं वो तो देखिए, अब मैं आप फॉर एग्जांपल किसी के पास जब वो जब मैं इतनी स्टडी की है, मेरे पास ये है वो है, बात स्टडी की नहीं है। एक तरफ एक बंदे ने बीकॉम किया हुआ है या फिर उसने एमकॉम एमबीए किया हुआ है, उसने हिकमत का किया ही कुछ नहीं है जी, ठीक है, तो उसकी वो जो डिग्री है वो तो किसी काम की नहीं है हिकमत के हवाला से। मतलब फाजिल तिब्बुल जराहत का जो कोर्स है ना, जिसे FTJ कहा जाता है, ये होना जरूरी है। अगर होगा तो तब ये हकीम जो है ये ठीक होगा। और अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपने घर से सीखा हो जी, अपने वालिदैन से सीखा हो, अपने वालिद साहब से सीखा हो, तो उनकी तो क्या बात है ना, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है मैं ही हूँ, कोई भी हो। हाँ ऐसे, क्योंकि उसमें बाप दादा से एक हाँ चलता आ रहा है और उसमें रोनुमाई जो है आपकी डिफरेंट तरीके से ऐसे ही होती है। अच्छा जी, मार्केट में कितने हकीम आपको लगता है कि फेक बैठे हुए इस टाइम? मार्केट में तकरीबन मेरा ख्याल है जो 70% है वो फेक है और 30% जो है वो ओरिजिनल है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किन तरीकों से आप जान सकते हैं? एक तो आपने कोर्स बता दिया जी, डिग्री और उसके स्टडीज, इसके अलावा उसके पेशेंट बताते हैं कि मतलब अगर किसी ने मेडिसिन ली है, दवाई ली है, उनको उनसे फायदा हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं जी मैंने दवाई ली है, मुझे फायदा हुआ है और इसका किसी तरह का कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं मिला, ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है कि वो पेशेंट अगर आए तो। अच्छा, सही हो गया। आप कितना टाइम से जो है हिकमत कर रहे हैं लोगों की हकीम बनकर? 2006 में मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा, ठीक है, तो मैट्रिक के बाद से मैंने दवाखाना पे जाना शुरू कर दिया था। ये तो फिर बड़ा लंबा अरसा हो गया। 2006 इतना पुराना, और 2025 अभी चल रहा है जी जी। तो ये इतने सालों का एक्सपीरियंस, खुद क्या सीखा आपने? और जब लोगों को ठीक होता देखते हैं आप अपनी दवाई के जरिए, तो फिर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और लोग इज्जत भी ऐसे करते हैं जैसे पीरों की इज्जत करते हैं। अच्छा जी, हकीम साहब इस तरह से। हाँ जी। अच्छा जी, तो आप बैठते कहाँ पे हैं? क्या आपका सेटअप है? लोकेशन क्या है आपकी? गोजरा सिटी में गिलानी नूर दवाखाना के नाम से हमारा दवाखाना है। ठीक है, ठीक है, उसकी लोकेशन यही है कि मंद बर्फी शॉप, ठीक है, नज़द गढ़ मोहल्ला गोजरा। अच्छा जी, तहसील ऑफिस रोड पे। ठीक है, तो टाइमिंग क्या है अगर किसी ने विजिट हर संडे को, हर संडे बाकी 6 दिन छुट्टी, बाकी 6 दिन वेले। अच्छा जी, 6 दिन वेले, इतवार नु कम करना है। हालांकि लोगों का होता है कि 6 दिन काम किए, इतवार की छुट्टी। हाँ जी, लेकिन आपको इसलिए शायद कि भाई लोग ज्यादातर फ्री होते हैं संडे वाले दिन, तो इसलिए जो है अपने वो दिन स्पेसिफाई कर लिया। सही हो गया। अच्छा हकीम साहब, जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग इतना तेज नहीं होता, उनको लेसन्स याद नहीं होते, तो दिमाग तेज करने का क्या नुस्खा है जी? नुस्खा मैं बता देता हूँ, ये ज्यादातर होता है दिमागी कीड़ा की वजह से, ठीक है। एंड व्हाट इज इट? दिमागी कीड़ा मतलब कि दिमागी कमजोरी की वजह तो। अच्छा, ठीक है, दिमागी कीड़ा किरण ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹकीम ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पेगी। तीनों चीजें जो काली मिर्च के अलावा है ना, वो आपने नहीं, मतलब कि जिनको ये मसला है वो बराबर वजन ले ले। मतलब अगर 50 ग्राम ले ली तो जो काली मिर्च है वो सिर्फ 10 ग्राम, ठीक है, इनका पाउडर कर लें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ खा लें, इंशाल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फजलो करम से। अगर उनको नजर का भी किसी भी किस्म का मसला हो ना, दिमागी कमजोरी की वजह से नजर भी वीक हो जाती है, तो वो भी ठीक होगा इंशाल्लाह तबारक ताला, सारे मामला बेहतर होंगे। तो इससे मेमोरी लॉस का मसला, हाँ जी, और जो लेसन बच्चों को याद नहीं होते, सब मसले हल हो जाएंगे। भूलने की बीमारी भी होती है ना, ये इसी में आ गया ना, ये सारा। बिल्कुल। अच्छा, दिल के लिए क्या अज्जा जो है वो बेहतर होते हैं? दिल के लिए जो मतलब कि सबसे बेस्ट है ना, वो लहसुन इस्तेमाल किया करें। लहसुन, ठीक है, वो खाने में भी, वैसे भी डेली खाली पेट थोड़ा सा लहसुन खा लिया, सुबह उठे लहसुन खाया, उसके बाद निहार पेट खाली पेट जी, ठीक हो गया। अच्छा, आजकल जो है हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक तो यही कोई टेंशन वगैरह होती है बंदे को, घर में डिप्रेशन, टेंशन, ठीक है, और ज्यादा फास्ट फूड से भी हो जाती है, ठीक है, होटलिंग करने से, मतलब कि तजाबियत आती है, तजाबियत से जो बीपी है वो बढ़ जाता है, तेज हो जाता है, उससे हार्ट अटैक के जो मसाइल हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, बहुत से यंग लोग ऐसे हैं जिनका बीपी का मसला अभी से शुरू हो जाता है, मतलब आप कह ले 30s की एज में या 25 से भी वो क्रॉस करते हैं तो उनका बीपी का मसला बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है या फिर बहुत कम रहता है। यंगस्टर्स में ये इशू पाया जाना
उसको किस तरह से कंट्रोल? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते ना, जो लोग अपने खाने का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, टाइम पे खाना नहीं खाते और खाना घर का नहीं खाते, ज्यादा होटल का खाना खाते हैं, तो उससे हो जाता है ये सारा मामला। मैदे की वजह से होता है ना, जब मैदा ठीक हो तो सारा ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, पाइल्स के पेशेंट्स को भी आप डील करते हैं? जी, पाइल्स के पेशेंट को भी डील करते हैं। तो उसका क्या एक ऑर्गेनिक कुछ बता दें? जी, मैं एक टोटका बता देता हूँ, मुकम्मल उसका इलाज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, देखिए ये कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, आर्जी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। 4 चीजें हैं उसमें, एक तो रिसौंत है, दूसरे नंबर पे बीजे सरस है, तीसरे नंबर पे कलमी शोरा और चौथे नंबर पे है मुसब्बर। ये चारों चीजें बराबर वजन लेके इसके कैप्सूल बारीक करके रात को सोते वक्त एक कैप्सूल खा लें, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुकम्मल मंगवाना चाहें तो हमारे पास इधर पाइल्स का एक कोर्स मौजूद है, मैं बता देता हूँ। 2 चीजें हैं जी इसमें, 4 चीजें खाने के लिए और 1 लगाने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर उससे बंदा सही हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह तबारक ताला। ए दिया जे जरा काट दो इना, हाँ जी काट दो इना विचों आए थे थोड़ा BWS लिखा होना, तो वो फिर हम कहेंगे कि यार रख देना। इदां ही दे दे, मैं काट लांगा, लिया दे यार जल्दी। पूछा तो है एक किथे सूत रहेगा इथे। चलें जी। अच्छा जी, इतने ही बवासीर है जो पाइल से ही ना, ओके चल। हाँ जी, हाँ, पाइल्स बवासीर होती है। अच्छा, मैं डिसेंट वर्ड बोला, चल। बस ठीक है, कोई नहीं, चले ठीक है। बाकी जी हकीम साहब, ये जो बवासीर का आप बता रहे थे पाइल्स का, तो ये वही है फक्कियां शक्कियां उसकी? हाँ जी, ये 2 तरह की गोलियां इसमें खाने के लिए, ठीक है जी। एक फक्की है, एक मरहम है लगाने के लिए, और एक और गोली है वो खाने के लिए। मतलब 4 चीजें खाने के लिए और 1 लगाने के लिए, ठीक है, ठीक है। बेशक ये पाइल्स का मसला जो है ये 20 साल पुराना भी हो तो चंद दिनों में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह तबारक ताला। सही हो गया। अच्छा हकीम साहब, जिन्हां दी हाइट नहीं वध रही, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? वो अगर ते 26 साल तो उन्होंने कम उम्र आ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕੀਮ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭੀ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 26 ਕੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हाँ मकसद ये है ना कि जरूरी नहीं है कि कोई मसला, अगर अल्लाह पाक दी तरफों वो चीज होगी या सारा कुछ क्लियर है, तो कोई डॉक्टर या हकीम कुछ भी नहीं कर सकता। जेड़ा कहंदा ना कि मैं ए कर दूं, ओ कर दूं, वो फक्त ड्रामा करदा है। अच्छा, ठीक है, वो शिरक करदा वा। एग्जैक्टली ऐसे ही। अगर किसी किस्म दा कोई मसला होवे, ठीक है, वो मसले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, गलत ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ऐसा ही है। अच्छा, अभी बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स बन गए, लड़कियां वाइट होने के लिए वहां जाती हैं, लेजर शेजर कराती हैं। आपके पास भी वाइटनिंग का कोई इलाज है? मेरे को हुंदा ते सार तो पहले मैं आप करदा। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। इस तरफ नहीं आए अभी तक? नहीं, ये इधर आना चाहिए वैसे, है ना? आना चाहिए, बहुत पैसा है। लड़कियां तो आएंगी आपके पास फिर कि मेरा ये इलाज ओदा ये हुंदा ना कि कोई भी चीज है ना ਜਿਹੜੀ इस तरीके नाल हुंदी है, ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट्स बहुत हुंदे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो हल्के लोगों को पड़ जाता है ना सोने की वजह से और नींद का लेट आना, डिप्रेशन की वजह से, या फिर रूटीन इस तरह से होनी, कुछ लोगों का रात का काम होता है जैसे कॉल सेंटर वगैरह, ये वो चीजें, तो फिर वो लोग बेचारे क्या करें? दिन में सोते हैं जिस वजह से उनको फिर आंखों के नीचे जो है ये खड्डे और डार्क सर्कल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। पहली गल तो यह है कि एक काम ही इस तरीके दा कि मतलब अगर नींद घट पूरी होवे, नींद पूरी ना होवे, तो ये बेशक जो मर्जी खाई जान वो चीज़ सही नहीं हो सकती। जितों तक कुदरती तौर पर बंदा अपना उन्ना जिन्ना सोना चाहिए उन्ना ना सोवे, 8 घंटे की अगर वो नींद नहीं ले रहा। हाँ जी, बाकी ये है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैदे ਦਾ मसला बन जाता वा जी, ठीक है।
अगर वो मैदा कोर्स इस्तेमाल करन साड़ी दवाई इस्तेमाल करन इंशाल्लाह तबारक ताला ठीक हो जाएगा सारा कुछ। सही है। तेजाबियत हो जाए तो उस तब बंदा क्या? तेजाबियत के लिए सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि 3 से 4 चीज़ें लें, उनको बारीक करवा के आधा चम्मच सुबह शाम खा ले, नहीं तो फिर सानू पैसे बटाने दसी है ठीक है। चले ये भी 3-4 चीज़ें, एक सार तो पहले नंबर ते है जी सौंफ, अजवाइन, सना मक्की ते पुदीना। ये चारों चीज़ां बराबर वजन लैके इनको पीस के बारीक कर लें, ठीक है। ते अद्धा चम्मच सुबह अद्धा चम्मच शाम 2 टाइम पानी दे नाल उन्हें खान इस्तेमाल करन, इंशाल्लाह तबारक ताला जितना मर्जी पुराना मसला हो आहिस्ता आहिस्ता कवर होगा, ठीक है। जो बंदा नहीं बना सकता वो मेरे साथ राब्ता कर ले। सही है। अच्छा हकीम साहब, माइग्रेन का बहुत ज़्यादा मसला अब लोगों को फेस करना पड़ता है। लाइट्स भी इरिटेट करेंगे उनको, हर चीज़ जो है वो इरिटेट करती है। किसी को आधे सर का दर्द है, सर दर्द जा ही नहीं रहा, मतलब कि वो कह लें कि दिन में शायद 2-3 घंटे बंदा सुकून में, बाकी के जो है 18-19 घंटे वो बेचारा परेशान है। तो माइग्रेन के मसले को किस तरह से ऑर्गेनिकली तरीके से डील करे बंदा? अभी तक नुस्खा दसा या फिर नुस्खा भी दसो तो फिर दवाई भी दसो, दोनों दसो। अच्छा, इसके लिए 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें बना के, 3 चीज़ों को बारीक करके बना के इस्तेमाल कर ले, इंशाल्लाह तबारक ताला ठीक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें है जी कोल्डोडे, तबाशी नुकरा, छोटी इलायची। ये तीनों चीज़ें बराबर वजन लेके इसको बारीक कर लें। अगर ये 50-50 ग्राम है तो इसमें कूजा मिश्री जो है वो 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम कूजा मिश्री, इनको बारीक करके 1 चम्मच सुबह दही के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तबारक ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और इसकी मेडिकेशन की अगर बात करूं तो यही ठीक है, ये कर ले, ठीक रह जाएगा सारा, सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। ये ऐसी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी हकीम है ये ऐसे नुस्खे नहीं बताता, आपने नहीं बताते। वो कहते हैं हमारी शॉप पे आए, आपके मुताबिक जो है हम आपको, लेकिन अगर कोई बंदा बना के इस्तेमाल कर लेगा ना, तो वो सारी सी बात है, अगर उसको फायदा होगा तो आपको भी दुआएं देगा, हमें भी दुआएं देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पेट दर्द जिनका रहता है तो तब फक्की हर घर में एक मौजूद होती है, तो ये कोई फक्की हमें भी बता दे। पेट दर्द वास्ते सारा तो जी बेस्ट चीज़ है सौंफ आ। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने लगातार पेट से दर्द रहता ना, रात नूं सौण लग्या 1 चम्मच सौंफ का 2 गिलास पानी दे विच भिओं देवे, सुबह उठ के उन्होंने उबालना शुरू कर देवे। सही है। ते जदों 1 कप रह जावे ना, उदों उतार के थोड़ा जिहा लीमू उहदे विच 4-5-6 कतरे जिहड़ा पा लवे, ठीक है, ते वो पी लवे सुबह खाली पेट। इंशाल्लाह तबारक ताला पेट का मसला हल हो जाएगा, मतलब पेट दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी साडे कोल ओहदा मैदा कोर्स मौजूद हुंदा वा, जे कोई मंगवाना चाहे नंबर साडा है वा, साडे नाल राबता कर ले। गल्लां दोनों ही ने जी जी। अगर कोई बंदा घर बैठ के बना ले तो हमें ज्यादा खुशी है। हाँ, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है या मुशक्कत नहीं करना चाहता वो फिर विजिट हाँ जी, फिर विजिट कर ले या फिर कॉल करके मंगवा ले। सही है। दारों का दर्द, मसूड़ों का दर्द, ये बहुत ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है और बेचारे खाना नहीं खा सकते। तो दाढ़ के दर्द के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? इनके लिए लौंग का पाउडर कर ले, ठीक है, खा भी लें और मतलब के पूरे मुंह के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से लगा भी लें, लगा लें, उससे निगले ना। अच्छा, निगलना नहीं है, हाँ, कुली कर लें। हाँ जी, सही है। जब पेन हो रहा हो उस वक्त अगर ये करते हैं तो रिलीफ मिल जाएगा। जी, रिलीफ मिलेगा और अगर लगातार इस्तेमाल करेगा तो मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। सही हो गया। मैसेज और शेरो शायरी सुन लेते हैं। अच्छा हकीम साहब, इसके अलावा अगर आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं लोगों को, या जो लोग देख रहे हैं कि जो अपना ख्याल भी नहीं रखते हैं, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसके बाद मैं आपसे शेरो शायरी भी सुनूंगी। जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते ना, उनको ये चाहिए कि अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए कम से कम अपना ख्याल लाजमी रखें, ठीक है। अगर कोई एक बंदा पूरी फैमिली को लेके चल रहा है ना जी, ठीक है, तो वो अपना ही ख्याल नहीं रखेगा तो यूं समझ लें कि वो किसी का भी ख्याल नहीं रख रहा। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अपना ख्याल ऐसे ही रखा करें जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। खुद से मोहब्बत करे, जायज़ ठीक है। अच्छा, हाँ जी। मकसद के जितना हो सकता है अपना ख्याल रखें। हाँ जी, ऐसे ही खुद की केयर करे, खुद से प्यार करे। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके आने का। जाते जाते कोई हमें शेर और शायरी या गाना शाना सुना के जाए। नहीं, गाना तो खैर मैंने आंदा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर शेर और शायरी सुनेंगे।
चलो छोटा जा ही हो जाए कि हाँ, छोटा लंबी? सा सुना दे, कोई मसला नहीं। अच्छा। वो आज फिर याद बेहिसाब आया, ओए होए, वो आज फिर याद बेहिसाब आया, मेरी आंखों में अश्कों का सैलाब आया। क्या बात। एक मुद्दत से ये दिल महवे सुकून था, इलाही उनकी याद में ये कैसा अजाब आया। मैंने पूछा या रब, क्या वो मेरा हो नहीं सकता, किसी और का है, हो चुका है, ये जवाब आया। क्या अल्लाह, मेरी बाहों के दायरे में ये कैसा तिलिस्म, हाँ। आंख खुली तो तब जाना कि ख्वाब आया। चलो किसी और को अपनी चाहतों का महवर कर लें, मगर ढूंढूं कहाँ से ऐसा, वो तो लाजवाब आया। तुम तो पीछे मुड़ के देखने के कायल ना थे अफनान, पर उनकी याद में ये कैसा अजाब आया। वो आज फिर याद बेहिसाब आया। हाय यार, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छी शायरी सुनाई है आपने। लास्ट में एक और कोई शेर, बड़ा मजा आया उस भी पूरी गजल का। आपने कहा था छोटा सा है, मैं तो बार बार अच्छा खत्म हो गया, बड़ा मजा आया, लेकिन वो भी था। लेकिन एक और छोटा सा शेर हो जाए। चलो मैं और एक सुना दूंगा। ये कैसा दस्तूरे जुबानबंदी है तेरी महफिल में, ये कैसा दस्तूरे जुबानबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को भी तरसती है जुबान मेरी। जबरदस्त, थैंक यू जी अफनान साहब, बहुत ही अच्छा शेर सुनाया आपने। और ऐसे लग रहा है किसी हकीम से बात नहीं हुई एंड में किसी शायर से हमने बात की है, जो डीप वर्ड्स निकले इनसे। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।